में कह रहा है कि एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की एक स्ट्रीम है जिसका Q बाई एम रेशियो जो है वो है 2 × 10⁻11 कूलम पर केजी और आगे उसकी वेलोसिटी दे रखी है स्ट्रीम की वो है 3 × 10⁻7 आई कैप मीटर पर सेकेंड। उसके आगे कह रहा है कि इसे डिफ्लेक्ट कर रही है एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि है 1.8 जे कैप किलो वोल्ट पर मीटर। ठीक, एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की स्ट्रीम है जिसका Q बाई एम का रेशियो दे रखा है 2 × 10⁻11 और उसकी वेलोसिटी दे रखी है हमें 3 × 10⁻7 आई कैप मतलब वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है टुवर्ड्स एक्स एक्सिस है। ठीक, और इसे डिफ्लेक्ट कौन कर रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि जे कैप मतलब वाई डायरेक्शन में वो कितनी है 1.8 किलो वोल्ट मतलब 1.8 × 10⁻3 वोल्ट पर मीटर। कह रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन अ रीजन ऑफ 10 सेंटीमीटर अलोंग एक्स डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एग्जिस्ट कर रही है 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में अलोंग एक्स डायरेक्शन में। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स वाई है मतलब एक्स के 10 सेंटीमीटर तक ही वो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड द डिफ्लेक्शन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन द वाई डायरेक्शन इज डैश mm। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज पार्टिकल का जो डिफ्लेक्शन है वाई डायरेक्शन में वो कितने mm होगी ये हमें बताना है। ठीक है ना, वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट या डिफ्लेक्शन। क्लियर? तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है क्वेश्चन में, पहले वो लिख लेते हैं। गिवन है Q बाई एम दे रखा है। Q बाई एम कितना है 2 × 10⁻11 कूलम पर केजी। ठीक, V नॉट दे रखा है कितना 3 × 10⁻7 आई कैप मीटर पर सेकेंड और क्या दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 1.8 जे कैप किलो वोल्ट मतलब इंटू 10⁻3 जे कैप वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड कितने रीजन में x = 10 सेंटीमीटर में। हमें डिफ्लेक्शन बताना है वाई डायरेक्शन में मतलब वाई डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले एक्सिस बना लेते हैं, ये x ये y। ठीक, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी किस डायरेक्शन में y डायरेक्शन में और वो कितने डिस्टेंस तक लाई कर रही है 10 सेंटीमीटर तक। ठीक, अब एक चार्ज पार्टिकल है जो कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर कर रही है 3 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब अंदर एंटर करते ही पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है तो उस पे जो फोर्स लगेगी वो टुवर्ड्स वाई डायरेक्शन लगेगी मतलब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला जो फोर्स होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है। ठीक ना, तो इसका डिफ्लेक्शन भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा। ठीक है ना, इसका डिफ्लेक्शन कुछ ऐसे होगा। ठीक, अब ये डिफ्लेक्शन कितना हुआ है वाई डायरेक्शन में ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक, अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो डायरेक्ट एक्स एक्सिस के अलोंग ही एंटर कर रहा है, सॉरी चार्ज पार्टिकल तो एक्स एक्सिस के अलोंग ही एंटर कर रहा है तो उसका जो वाई कंपोनेंट होगा इनिशियल वेलोसिटी का वो तो 0 हो जाएगा। ठीक ना, और एक्स डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है ना, कोई फोर्स थोड़ा ही ना लग रही है एक्स डायरेक्शन में, तो वहां कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो एक्सेलरेशन है सिर्फ वाई डायरेक्शन में क्योंकि चार्ज पार्टिकल पे एक ही फोर्स लग रही है वो है वाई डायरेक्शन में। ठीक, और वो फोर्स क्या होती है QE। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाता है हमारा एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन वो हो जाएगा QE बाय m। ठीक, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन तो Q बाय m का रेशियो हमें दे रखा है 2 × 10⁻11 और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी गिवन है 1.8 × 10⁻3 तो वाई डायरेक्शन की एक्सेलरेशन आ गई 3.6 × 10⁻14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, ये एक्सेलरेशन आ गई इन वाई डायरेक्शन। अब वो टाइम पीरियड निकाल लो जितने टाइम तक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल रही। तो एक्स डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं, एक्स डायरेक्शन की हमें वेलोसिटी पता है और डिस्प्लेसमेंट भी पता है कितने डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड रहने वाली है।
ठीक ना। तो ये भी हम जानते हैं। तो टाइम पीरियड हम निकाल सकते हैं जितने टाइम तक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रहे। तो वो टाइम कैसे निकलेगा, टी इक्वल टू एक्स बाय वी नॉट, ठीक ना। क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है, क्योंकि कोई फोर्स ही नहीं लग रही। तो टी इक्वल टू एक्स कितना है, 0.1। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ये हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 7। पॉइंट हटाओ, एक जीरो बढ़ाओ, तो टी इक्वल टू 1/3 इंटू 10 की पावर -8। नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -8 सेकेंड। अब हमारे पास टाइम आ गया, ठीक। और एक्सेलरेशन भी है। अब देखो तो y इक्वल टू क्या होता है, डिफ्लेक्शन इन y डायरेक्शन हो जाएगा u/t प्लस हाफ a/t स्क्वायर, ठीक। और u/t तो वैसे ही जीरो है, क्योंकि u तो जीरो है, ठीक। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ a/t स्क्वायर। तो y इक्वल टू 1/2, ay कितना है, ay हो गया हमारा, कितना आया अभी 3.6 इंटू 10 की पावर 14, 3.6 इंटू 10 की पावर 14। और t का स्क्वायर मतलब 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा 1/9, और ये हो जाएगा 10 की पावर -8 का स्क्वायर 10 की पावर -16। तो ये हो गया हमारा 1/9 इंटू 10 की पावर -16, ठीक। 9 से इसे काटेंगे 0.4, इससे काटेंगे 0.2, से 0.4 को काटेंगे 0.2। तो y इक्वल टू कितना आ गया, 0.2 इंटू 10 की पावर 16 -16 प्लस 14 तो -2। तो y इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर -3 mm, सॉरी मीटर। अभी तो मीटर में आएगा ना, इसे mm में चेंज कर देते हैं, तो mm में क्या हो जाएगा 2 mm। तो y डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन कितनी है, 2 mm। क्लियर।